राजदूत देश छोड़कर न जा पाए। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल तट से लगे अरब सागर में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतावली नौसैनिकों को मुकदमे की सुनवाई के लिए दोबारा यहां भेजने से इटली के इनकार के बाद राजदूत को अनुमति के बगैर देश छोड़कर न जाने के निर्देश दिए हैं। इटली के राजदूत ने न्यायालय में वचनबद्धता दी थी कि आरोपी नौसैनिक 4 सप्ताह के भीतर भारत लौट आएंगे, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। लेकिन भारत में इटली के दूतावास ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि नौसैनिक नहीं लौटेंगे। इटली के दोनों नौसैनिकों पर 15 फरवरी 2012 को केरल तट से लगे अरब सागर में भारतीय मछुआरों की नौका पर गोली चलाने का आरोप है। इस घटना में 2 मछुआरे मारे गए थे। सिविल सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिए जाने को लेकर आज लोकसभा में सभी विपक्षी दलों ने इस संबंध में आए प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। भारी हंगामे को देखते हुए केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले का समाधान होने तक इस संबंध में जारी होने वाली अधिसूचना को रोक दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए नियमों की अधिसूचना पर सभी दलों ने घोर विरोध किया है। इस विरोध को देखते हुए सरकार ने मुद्दे का कोई समाधान निकाले जाने तक अधिसूचना पर रोक लगा दी है। आज सदन की बैठक शुरू होते ही इन मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर के सदस्यों ने अधिसूचना को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। इस मुद्दे पर हुए हंगामे के कारण कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग के इस वर्ष से प्रभावी होने वाले नियमों के तहत अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया है। अंग्रेजी परीक्षा के इस बार से 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि इसके पहले केवल अंग्रेजी परीक्षा को पास करना होता था और उसके अंक भी नहीं जुड़ते थे। संसद में आज विपक्षी दलों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का विरोध इसी बात को लेकर था कि ताजा नियमों के तहत हिंदी भाषी क्षेत्र के तमाम योग्य उम्मीदवार भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होने से वंचित रह जाएंगे। 14 तारीख को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अफजल गुरु के पक्ष में खिलाफत प्रस्ताव लेकर आया था और अब भारतीय संसद ने 15 तारीख को ही उसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी प्रस्ताव की निंदा कर दी। संकेत साफ है कि अब भारतीय संसद भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। राज्यसभा में अरुण जेटली ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के प्रस्ताव की खिलाफत की, वहीं लोकसभा में पहले तो इस मामले पे हंगामा हुआ और लोकसभा 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद मीरा कुमार ने खुद रखा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के खिलाफत प्रस्ताव के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाना और केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव ध्वनिमत से लोकसभा में पारित हो गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का मानना है कि कश्मीर विवादित है, लिहाजा अफजल गुरु की फांसी भी विवादित हुई, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अफजल गुरु ने साजिश नई दिल्ली में रची थी और अगर नई दिल्ली को विवादित मानता है पाकिस्तान, तो जब कराची वॉर जोन में तब्दील हो चुका था और बलूचिस्तान में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तब भारत खामोश था। लेकिन अब हिंदुस्तान की संसद ने खामोश रहने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने आज अपना पहला जन्मदिन पूरी सादगी के साथ मनाया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने मायावती पर कुंठित होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने आज 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पूरी सादगी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने 1 साल पूरा होने पर ढोल नगाड़ों के साथ और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। हालांकि जिस तरह के बड़े जश्न की उम्मीद पार्टी से की जा रही थी वो नहीं हुआ। हालांकि पार्टी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के लिए जो भी वादे समाजवादी पार्टी ने किए थे वो सभी वादे पूरे कर लिए गए हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी का ये भी दावा है कि जो बचे हुए वादे हैं वो भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि बीएसपी सरकार में केवल लूट और भ्रष्टाचार हुई है और अब मायावती कुंठित मानसिकता की वजह से अनाप शनाप बयान देकर सरकार पर आरोप लगा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सपा का दावा है कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है और आगे और भी बेहतर हो जाएगी। सपा सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर समाजवादी पार्टी का ये भी दावा है कि जब तक सपा की ताकत दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तब तक असली समाजवाद का सपना पूरा नहीं होगा और इसीलिए पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जुटने की हिदायत दे दी गई है। लखनऊ में बसपा के संस्थापक कांशीराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
दलितों, पिछड़ों और दबे कुचले लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार दिलाने वाले बहुजन नायक कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लखनऊ में भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांशीराम स्मारक में कांशीराम जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बहुजन नायक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर 2014 में चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। वाम से BS4 और BSP के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। स्मारक स्थल के परिसर में भारी तादाद में मौजूद कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी समर्थक बेहद उत्साहित थे और अपने प्रिय नेताओं के सम्मान में लगातार नारे लगा रहे थे। बसपा के कई पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रामाचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, नरसिम्हा सिद्दीकी भी मौजूद थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर बसपा कार्यकर्ताओं से 2014 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की अपील भी की। प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पे अपने नेता को याद किया और बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कस्में भी खाई कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो बसपा की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में बहन जी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती सत्ता संभालेंगी। सरकार के 1 साल पूरा होने पर अखिलेश यादव ने अपने वादे गिनाए, उपलब्धियां गिनाई, कहा निवेश के लिए माहौल बनाया है और यूपी को ग्लोबल बनाने की तैयारी है। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश परंपरागत रूप से बैकफुट पर नजर आए। सरकार का 1 साल पूरा होने पर अखिलेश ने अपने बात की शुरुआत में ही माया सरकार को घेरा। कहा जनता का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है, लोग अब खुला महसूस कर रहे हैं। ये भी कहा कि उनकी सरकार ने निवेश का माहौल बनाया है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अमेरिकी कंपनियों और कई देशों के राजदूत से लेकर बिल गेट जैसे उद्योगपति का यूपी आना इसकी बानगी है। दावा किया कि यूपी में अब स्थायी विकास होगा, चाहे वो निवेश के जरिए हो या फिर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के हालात सुधार कर हो। ये भी जता दिया कि उनकी पार्टी में गाँव, गरीब और किसान ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अखिलेश के इन दावों पर ब्रेक तब लगी जब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। अखिलेश ने खुद माना कि सरकार खुद ही इस स्थिति से चिंतित है। भरोसा जताया कि पुलिस की सूरत, सीरत और तकनीक का इस्तेमाल कर ये स्थितियां बदली जाएंगी। मुस्लिम समाज को भी भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों से जो भी वादा किया है वो पूरा जरूर किया जाएगा। यानी अखिलेश का वादा है कि उम्मीद की साइकिल की रफ्तार और तेज होगी। यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सपने दिखाए थे, वादे किए थे। सरकार का दावा है ज्यादातर वादे पूरे कर दिए गए, अब और नए वादे किए गए हैं, नए सपने दिखाए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वादे और सपने हकीकत का जामा पहने। अखिलेश सरकार को आज पूरा हुआ 1 साल, जहां सपा शुरुआती दौर से माया राज में हुए घोटालों का पर्दाफाश करने में लगी रही, लेकिन खाली खजाने के चलते हर कदम पर बेबस दिखाई पड़ी। इसी बीच बारी आई वादों को पूरा करने की और आखिरकार कई मशक्कतों के बाद बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप की योजना को शुरू किया गया। इसी बीच कानून व्यवस्था पर जब खड़े हुए कई सवाल तो हर बार अधिकारियों के सर ही ठीकरा फोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हुआ। अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह यादव के बेटे की नेतृत्व में बनी इस सरकार में जहां कई उठापटक देखने को मिली। शुरुआती दौर में जहां सरकार मायाराज के घोटालों को खोलने में जुट गई, वहीं खाली खजाने के चलते इसे हर बार बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं अपने वादों को पूरा करने के लिए बार बार मशक्कत कर रही सरकार ने आखिरकार बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप की योजना को शुरू कर दिया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ उसके ही रहनुमाओं पर कीचड़ उछलने का। जहां इस मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट पर यकीन रखने वाली अखिलेश सरकार ने कई बार कड़े कदम उठाए, लेकिन आखिरकार अपने रहनुमाओं को बचाने में भी जुट गई और फिर ठीकरा फूटा अधिकारियों पर और उसके बाद शुरू हुआ कानून व्यवस्था का ढुलमुल रवैया, जिस पर हर बार सरकार का बस एक ही जवाब था कि अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। इस मुद्दे पर जहां सरकार ने कई बार ये भी कहा कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन हर बार बड़ा सवाल ये आ गया कि आखिर ये सरकार अखिलेश यादव की है या उन अधिकारियों की जो इस सरकार को चला रहे हैं। 1 साल के बीच जहां कई राजनीतिक पशुपेश भी सामने आए और हर बार अखिलेश यादव ने डिजास्टर मैनेजमेंट अपनाकर उन सारे गठजोड़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अगर बात की जाए पूरे 1 साल की
तो कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दी। अब देखना होगा कि जहां इस सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, वहीं आने वाले समय में सरकार किस तरह से चलती है और अखिलेश यादव आखिर किस तरह के पैंतरे अपनाते हैं। जहां इस 1 साल के बीच सरकार के रहनुमाओं पर भी कई बार कीचड़ उछला और कानून व्यवस्था के हर एक मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर दिखती नजर आई, वहीं देखना होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर यकीन रखने वाली अखिलेश सरकार आने वाला पड़ाव कैसे पार करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के 1 साल पूरे होने पे गरजे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कहा सरकार हर मुद्दे पे रही विफल। भारतीय जनता पार्टी ने सपा सरकार के 1 वर्ष को विफलता से भरपूर वर्ष बताया है। जनता दर्शन में हजारों गरीब और उपेक्षित लोगों का लखनऊ में आना ये साबित करता है कि जिलों में संबंधित अधिकारी, सपा विधायक और सांसद जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि किसी भी बेरोजगार हाथ के लिए एक भी रोजगार सृजन नहीं किया गया। इसके अलावा किसानों की उपेक्षा पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बरसे। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी में धोखा, 116 करोड़ की आवश्यकता बजट में प्रावधान, 950 करोड़ का घोषित बजट, लगभग 720,000 किसान के साथ धोखा है। गन्ना समर्थन मूल्य पर भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि गन्ना समर्थन मूल्य पे बोनस नहीं दिया गया है और गन्ना समर्थन मूल्य पे लगभग 5500 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कानून और व्यवस्था पे भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा ने कहा कि लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पंडित सिंह और केसी पांडे जैसे लोगों को संरक्षण देना कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के बराबर होता है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का मनोबल 1 साल में काफी गिरा है, उससे कर्तव्य पालन की आशा कैसे की जाए। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की रैली हो और उसमें सत्ता का दुरुपयोग न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सत्ता की हनक दिखाने की पार्टी की पुरानी रवायत जो रही है, ये रवायत गाजियाबाद में हुई रैली में भी देखने को मिली, जहां नगर निगम की एक गाड़ी पर भी रैली निकाली गई। सूबे की सपा सरकार को 1 वर्ष पूरे हो जाने की खुशी में पूरे प्रदेश में सपा ने रैली निकाली। गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने बड़े जोर शोर से साइकिल रैली निकाली, लेकिन इस रैली में एक नजारा ऐसा भी था जिसे देखकर प्रदेश की जनता शायद ही खुश हो। रैली में सरकारी संसाधनों का खुला इस्तेमाल होते देखा गया। रैली में नगर निगम के एक अधिकारी की जिप्सी पर झंडे लगाकर उस पर समाजवादी चोला ओढ़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये सरकारी गाड़ी रैली में कैसे शामिल हुई, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। आखिर ये कैसा समाजवाद है और ये कैसी जनसेवा है। झंडों से सजी ये सरकारी जिप्सी नगर निगम के एक बड़े अधिकारी की है। इस पर महिला सभा की जिलाध्यक्ष खुद सवार थीं। इस पर झंडे किसने लगाए और ये गाड़ी रैली में कैसे शामिल हुई, इस पर महानगर अध्यक्ष का जवाब है कि ये किसी बच्चे का काम है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर थे। राहुल गांधी जैसे ही फुर्सतगंज हवाई अड्डे से जायज के लिए रवाना हुए, वैसे ही रास्ते में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रशिक्षण केंद्र में गए, जहां का औचक निरीक्षण किया, वहां की समस्याओं का हाल जाना। राहुल गांधी जैसे ही राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रशिक्षण केंद्र से बाहर निकले, वैसे ही स्थानीय लोगों ने उनका घेराव कर लिया। उन लोगों की मांग थी कि वहां बिजली समस्या सबसे बड़ी समस्या है। राहुल ने अगले दौरे पर आकर उनकी समस्या को जल्दी हल करने का दावा किया। उसके बाद राहुल गांधी बहादुरपुर चौराहा के जायज ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। लोगों ने जब राहुल गांधी को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया, तो राहुल गांधी ने सारी समस्याओं से परे हटकर उन्होंने राज्य सरकार पर टिप्पणी की। उनका कहना था कि बिजली की समस्या को लेकर वो कुछ नहीं कह सकते, ये मामला राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट से अमेठी जाते समय राहुल गांधी के काफिले को ग्रामीणों ने रोका। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के जायज कस्बे के लिए जा रहे थे। तभी जायज कस्बे के पहले राहुल को ग्रामीणों ने रोक लिया। पहले तो एक दुकानदार ने राहुल को समोसे दिए, फिर लोगों ने क्षेत्र में बिजली की समस्या के बारे में शिकायत की, तो राहुल ने उन्हें जवाब दिया कि इसके बारे में प्रदेश सरकार से पूछिए। बिजली की समस्या से परेशान इन ग्रामीणों से राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि मामला प्रदेश सरकार का है, ग्रामीण अब मायूस हो चुके हैं।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, लेकिन स्थिति पहले दिन से अलग नहीं थी। जी हां, विपक्ष के हंगामे के चलते बजट सत्र का लगातार दूसरा दिन भी भेंट चढ़ गया, जहां विपक्ष सरकार से भूमि घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग करता रहा, वहीं सदन में ही